लेकिन दान को गा करके दान किया। दान करने वाला व्यक्ति अगर गाए कि मैंने ये दान किया तो वो दान का पुण्य नहीं मिलता है। दान करने के बाद गाना नहीं चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए कि ये दान किया, वो दान किया, वो दान का महत्व नहीं रह जाता। दान करने के बाद इतनी क्षमता होनी चाहिए कि किसी से मत बताइए, अगर हो सके तो गुप्त दान करिए। गुप्त दान का बहुत बड़ा महत्व है। अब नृग राजा ने क्या किया कि नृग जी दान तो किए लेकिन गाने लगे। अभिमान था उनके अंदर, और ये संभव है महाराज की दान करते हैं तो अभिमान आ जाता है। लेकिन भगवान ने नृग राजा का उद्धार किया। बाल गोपाल को अपने समझाया कि देखो बालको, ये नृग एक राजा थे, दान में महादान थे, ये दानी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि संतों का अपमान किया। दो संत का अपमान किया, उसको ये नृग बन करके कुएं में गिर गए। बालको, कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, नहीं तो अंधेरी कुएं में गिर जाओ। लेकिन भगवान की बात को उनके बालक समझे नहीं। एक बार सभी संत का सम्मेलन हुआ था, सारे संत भगवान के घर पर पधारे हुए थे। भगवान की जामवंती नाम की पत्नी के पुत्र थे शांबा, और शांबा लड़की की तरह खूबसूरत। अब सारे जितने भी बालक थे वो मजाक की योजना बनाए और सभी संतों के पास सोचे कि चलो इनकी परीक्षा लेते। तो सांबा को दुल्हन बना दिया और सबने कहा कि मेरी भाभी गर्भवती है, आप लोग बड़े विद्वान हैं, बताइए कि मेरी भाभी के उदर में कौन सा वंश पल रहा है। भृगु जी के पास गए। भृगु जी आंख देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो कपड़ा बांधे थे पेट में। अब सबके पास गए, कोई कुछ नहीं बता पाया। तब दुर्वासा मुनि बुलाए, इधर आओ मैं बताता हूँ। तुम गए पास, हाँ महाराज आप ही बता दो कि मेरी भाभी के गर्भ में क्या है। बोले कि अरे दुष्टों, अरे मूर्ख, तुम्हारे भाभी नहीं, इस बालक के गर्भ में एक मुसल है, और वही मुसल तुम्हारे समस्त यदुवंश को नाश कर देगा। जो ये बात बोले सारे बालक भयभीत हो गए, और भय के कारण महाराज भागे दौड़े हुए क्रूर जी के पास गए। प्रभु, ब्राह्मण देवता का अपमान हो गया, तो उन्होंने इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब सो महाराज श्राप तो मिल गया था, जब कपड़ा खोले तो उस कपड़े के अंदर से एक लोहे का बड़ा मुसल निकला। अब मुसल को क्या किया जाए, तो सब यदुवंश में जितने लोग थे जाकर के गंगा जी में समुद्र में रगड़ करके फेंक दिया। रगड़ करके फेंका, और जहां उसके छींटे जो टुकड़े इधर उधर पड़े, सो महाराज जंगली जो है जहर वाले घास जम गए, और एक टुकड़ा मछली ने निगल लिया। तो वही टुकड़ा एक मछुआरे को मिला, मछुआरा ले जाकर के एक किरात को दे दिया। वही किरात उस टुकड़े से बहुत सुंदर नोकीला जो है, एक बहुत सुंदर नोकीला धनुष बनाया। धनुष का बाण, वो अपने प्राण के समान रखने लगा। इधर जो यदुवंश को श्राप मिला था, सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके एक दूसरे से लड़ करके आपस में ही खत्म हो गए। भगवान ने कहा था कि ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना। ये कहा गया है कि यदुवंश है, तो भगवान इसीलिए आए। भगवान ने देखा कि ये तो अभिमानी होते जा रहे हैं, मेरे ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, तो अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदुवंश में यादवों का ये धर्म बनता है कि ब्राह्मणों का सत्कार करे और सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। ये भगवान की वाणी है। भगवान ने अपने बालकों को ऐसा शिक्षा दिया, अगर ऐसा करें तो उनका कभी भी कुछ अनहित हो ही ना। अब देखो महाराज, सभी सारे जितने भी यदुवंशी थे आपस में लड़ करके मर गए। और जब भगवान को पता चला कि अब मुझे भी स्वधाम जाना है, तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भक्ति का ज्ञान दिया। भगवान ने कहा कि उद्धव, इस संसार में सर्वप्रथम हमारी एक भक्ति है जो कि मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। भगवान ने कहा कि उद्धव, अगर कोई व्यक्ति पाप के गड्ढे में डूबा हुआ हो, और अगर वो उसके मन में ये लालसा है कि मैं भगवान को पालूं, तो वो बस एक काम करे तो मुझे पाल सकता है। उद्धव जी पूछे कौन सा महाराज? भगवान बोले कि बस एक ही कार्य है, भक्ति करना, और वो भी तो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करना। उद्धव जी हर किसी से ज्ञान लेने लायक है। भगवान ने दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन किया।
दत्तात्रेय महाराज की गुरु एक वैश्या भी बन गई थी। दत्तात्रेय जी वैश्या को देखकर अपना गुरु बना लिए। क्यों? क्योंकि दत्तात्रेय जी को लगता था कि जिस प्रकार वैश्या ऐश्वर्य अपना सौंदर्य दिखाने के लिए अपने घर में तैयार होकर के बैठ जाती है, उसे ये आशा रहता है कि मेरे लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, मेरा ग्राहक जरूर आएगा। उसी प्रकार भक्तों को भी नित्य प्रति भगवान के दर्शन की आशा रहनी चाहिए कि मेरे भगवान आज मेरे यहाँ जरूर आएंगे, मेरे ठाकुर मुझे दर्शन देने आज जरूर आएंगे। कहते हैं ना कि सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी।